जय हिंद सभी को, आप सभी का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं DSSP जेल वार्डन के एग्जाम जो हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जो कि RTI का रिप्लाई आने के बाद जो डाटा मिला है उसके बाद जो है आपकी कंप्लीट, देखिए ये रहा पूरा वो डाटा। उसके बाद आपकी जो कंप्लीट कट ऑफ का वो एनालाइज करेंगे। ठीक है, जितना डाटा ज़्यादा मिलता है उससे उतना ही ज़्यादा एनालाइज जो आपका होता है। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसीज आप सभी को पता होगी, यूआर कैटेगरी की 171 थी, ओबीसी की 28, ईडब्ल्यूएस की 45, एससी की 21, एसटी की 28 और एक्स सर्विसमैन की 27। ये कुछ आपकी वैकेंसीज थी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की तो आपकी सबसे कम जाती है, वो तो आपकी लगभग ना बिल्कुल आपका जो है सबसे जो कम कट ऑफ बात करें वो एक्स सर्विसमैन की ही रहती है। ठीक है, यानी कि लगभग पासिंग मार्क्स उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, उतनी रहती है, क्योंकि इसमें फॉर्म सबसे कम भरे जाते हैं। अब आगे आते हैं, जो आपका ये डाटा है, सबसे पहले देखिए ये तो आपका डाटा पहले ही आ चुका था, जो फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, वो RTI ने रिप्लाई पहले ही दे दिया था फॉर्म्स के रिलेटेड कि यूआर कैटेगरी में आपके 64 के यानी कि 64,000 फॉर्म भरे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी में आपके 23,000 फॉर्म भरे गए हैं, एससी कैटेगरी में आपके 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, और बात करें एसटी कैटेगरी में तो आपके 11,000 और ईडब्ल्यूएस में आपके 13,000 जो है ये कुल आपके फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म से रिलेटेड डाटा कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस कितनी रही ये RTI के रिप्लाई में ही पता चला है। कंप्लीट जो है RTI के रिप्लाई से आया हुआ डाटा है, तो कंप्लीट मिलेगा आपको। बात करें अटेंडेंस तो यूआर कैटेगरी की 42% रही है, यानी कि लगभग 27,000 स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया है। ओबीसी कैटेगरी की 48% रही है, जिसमें यानी कि लगभग 11,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। अब बात करें एसटी कैटेगरी की 37% रही, यानी कि लगभग 4,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। अब बात करें आपका ईडब्ल्यूएस में 54% रही है, क्योंकि लगभग 7,000 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एग्जाम दिया है। अब जो मेन आपका कट ऑफ जो डिपेंड रहती है वो इन पर बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, यानी कि फॉर्म्स पर नहीं रहती, वो रहती है एक तो आपकी अटेंडेंस। ठीक है, एक तो आपकी अटेंडेंस, ठीक है, दूसरा एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल देखेंगे आप, इजी से थोड़ा ऊपर गया है। ठीक है, इजी से थोड़ा ऊपर है लेवल, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, यानी कि एग्जाम लेवल आपका नॉर्मल रहा। अब पर स्टूडेंट यानी कि कितने की बात करें कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, पर स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करें यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में तो देखेंगे आप जो है आपके 16 पर एक स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि कंपटीशन लेवल कम हुआ है, किस वजह से? आपका परसेंट की वजह से। यहाँ 15 पर, यहाँ आपका 15 पर, और यहाँ 41 पर, और यहाँ बात करें आप 16। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा, यहाँ आप चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे आपके एससी में 21 वैकेंसी है। ठीक है, एससी कैटेगरी में, चलिए एससी से ही बात करते हैं, 21 वैकेंसी है। ठीक है, और 21 वैकेंसी और प्रेजेंट कितनी रही है, यानी कि आपकी लगभग 11,000। ठीक है, तो बात करें आपका, ठीक है, तो अब 11,000 प्रेजेंट रही है, यानी कि यहाँ स्टूडेंट 11,000 में से कितने सिलेक्ट होने हैं? 21 का आप मान कर सके 10 से 15 के बीच होने वाले हैं, यानी कि अगर 15 गुने भी लेते हैं तो 300। ठीक है, 15 दूनी 30, 300 स्टूडेंट यहाँ सिलेक्ट होने वाले हैं। मैक्सिमम करें, मैक्सिमम आपका 15 ही जाएंगे, उससे कम ही रहने वाले हैं। ठीक है, इसे तो हटा ही दें, इससे आपका इतना कोई इफेक्ट नहीं है। सीधा यहाँ ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं, अगर 15 गुना पे स्टूडेंट्स करें तो कितने सिलेक्ट होंगे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ देंगे यूआर कैटेगरी का सबसे पहले 171 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 171 हैं, तो आप सीधा सीधा इसका जो है क्या करें, 10 गुने में सिलेक्ट कर लें पहले। तो 10 गुना कितने हो गए आपके इसके? 1710। ठीक है, और प्लस लगभग इसके 850 और जोड़ दें, यानी कि इसमें लगभग 2500 के समथिंग। ठीक है, 2500 के समथिंग आपका यहाँ सिलेक्ट होंगे, अगर 2500 से नीचे ही रहने वाले हैं। ठीक है, हमने 15 गुने में लिए हैं, क्राइटेरिया जो डाटा है 15 गुना में लिया है, उससे कम ही रहने वाला है। ठीक है, 10 रहे 12 रहे कितना रहे वो उसके ऊपर डिपेंड है। आपका RTI का रिप्लाई वो भी आ जाएगा आपका जल्दी ही, कितना परसेंट रहे वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करें आपका ओबीसी में देखेंगे, यहाँ 30 करें तो 15 दूनी, यानी कि यहाँ मानकर चलिए 30। ठीक है, एक
एवरेज में बना लीजिए 30, यानी कि 15 गुना 15 × 45 यानी कि 450, ठीक है। इस कैटेगरी में आपके होंगे सिलेक्ट 450, यानी कि 11,000 में से 450। अब यहाँ देखें एससी कैटेगरी में आपका 11,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और एससी में बात करें तो 21 वैकेंसी हैं, 21 यानी कि लगभग आपका 300, ठीक है। एसटी की बात करें, एसटी में देखेंगे आप 28 वैकेंसी हैं, वहीं ओबीसी के बराबर सिलेक्ट होंगे, यानी कि सीधे 450 के समथिंग, कितने में से 4,000 में से। तो यहाँ देखेंगे कंपटीशन लेवल सबसे कम है, यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ कंपटीशन लेवल सबसे कम रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की देखेंगे यहाँ आप, ईडब्ल्यूएस की है 45 वैकेंसी, ठीक है। 50 मान लें, 50 गुणा 15, ठीक है, 15 पंजे 75, यानी कि कितने हो गए 750, ठीक है, यानी कि 750, यानी कि इससे कम ही कम सिलेक्ट होंगे आपके, ठीक है। इतने से कम ही रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये यानी कि एक हाईएस्ट आपको जो डाटा है वो दिया गया है, इतने लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप कंपटीशन लेवल सबसे हाई कहाँ है, वो है आपका एससी कैटेगरी में, ठीक है। एससी कैटेगरी में जो है हाई लेवल है, क्योंकि स्टूडेंट्स कम, वैकेंसीज कम है और स्टूडेंट्स हैं यहाँ सबसे ज़्यादा, और एक है आपका यूआर, ठीक है। बाकी जो है आपका लगभग यहाँ भी आपका कंपटीशन है। इन तीन में जो देखिए आपकी कट ऑफ तो हाई रहने वाली है। वो भी देखिए जर्नल तो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कट ऑफ आपकी हर एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी आप उठा के देख लें, उसमें सबसे ज़्यादा ही रहती है जर्नल कैटेगरी की बात करें। अब बात करें आपका जो कम रहने वाली है वो रहेगी आपकी ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी में। अब रहनी कितनी वाली है, रहनी कितनी वाली है थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ आपका 120 से 25 के लिए स्कोर बनना है, 120 से 25 के बीच, तो आप जो है फिजिकल के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करें ओबीसी, ओबीसी का भी यही समथिंग आपका 120 से 25 के समथिंग ही रहने वाला है, बराबर ही रहेगी, कुछ 1 या 2 नंबर का अंतर रहने वाला है। ओबीसी आपकी बराबर जाने वाली है, ठीक है। अब एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की आपकी लगभग 118 से लेकर 124 तक मानकर चलें आप, ठीक है। 125 एक जो है बिल्कुल स्कोर लाइन है इन तीन कैटेगरी के लिए, तो यहाँ से सेफ है, ठीक है। 125 प्लस है तो आप यानी कि यहाँ से सेफ है। अब चलिए आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी में, सॉरी एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आपका स्कोर लगभग 108 से 15 के बीच एक अच्छा स्कोर रहने वाला है, ठीक है, 108 से 15 के बीच, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 110 से 117 के बीच कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर इतना स्कोर है तो आप सेफ हैं, यानी कि यहाँ बात करें तो यहाँ आप 115 से ऊपर बहुत ही अच्छा स्कोर है। दिक्कत आपकी ये समझिए, यहाँ से ऊपर जितने ऊपर नंबर चलेंगे ना उतनी ही आपकी जो है फिर चांसेस बढ़ती रहेंगी हाई लेवल में, बिल्कुल। यानी कि सीधी अगर मानकर चलें 110 पर अगर आपकी 60% चांस है ना, तो 111 पर सीधी 70% हो जाएंगे। इतना आपका जो है बढ़ता चलेगा कि यहाँ से ऊपर जितना नंबर आप जा रहे हैं उतना ही आपको फायदा होने वाला। बाकी DSSB से रिजल्ट आपका आने वाला है। कोई और भी आपको डाटा चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना स्कोर जो है कमेंट में हमें बताएं।